आर्यन के लिए उसका करियर सब कुछ था। अगले दिन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में उसका आखिरी इंटरव्यू था। रात के 1:30 बज रहे थे और उसे सुबह 6 बजे तक शहर पहुंचना था। ठंड ऐसी थी कि हड्डियां कांप जाएं और सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे। सुनसान बस स्टॉप पर आर्यन अकेला खड़ा अपनी घड़ी देख रहा था। तभी अंधेरे से निकलकर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और आवाज में एक अजीब सी भारीपन था। बेटा, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? घर चले जाओ, बूढ़े ने कहा। आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, बाबा, मुझे कॉलेज जाना है। सुबह की टिकट थी। बाबा, मेरी टिकट सुबह के थे। बट देर ना सुबह हो, की टिकट थी, इसलिए जल्दी लेकिन आ गया। बस छूट ना जाए इसलिए जल्दी आ गया। कोई ना कोई बस तो आती ही होगी। बूढ़ा थोड़ा नजदीक आया और फुसफुसाया, 2 बजे के बाद यहां बसें नहीं, मौत के साए चलते हैं। इस वक्त कोई बस नहीं आती। अगर जान प्यारी है तो अभी लौट जाओ। आर्यन चिढ़ गया। उसने सोचा बूढ़ा उसे डरा रहा है। बाबा, मुझे देर हो रही है। कोई भी बस आएगी मैं उसमें चढ़ जाऊंगा। मुझे बस पहुंचने से मतलब है। बूढ़े ने एक ठंडी आह भरी और अंधेरे में ओझल होते हुए कहा, इंसान के जिद कभी कभी उसकी मौत का कारण बन जाती है। ठीक 2 बजे दूर सड़क पर एक पीली रोशनी दिखाई दी। एक पुरानी जर्जर बस जिसका इंजन किसी के कराहने जैसी आवाज कर रहा था, आर्यन के सामने आकर रुकी। बस का रंग उड़ चुका था और उस पर अजीब से काले धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून। आर्यन ने बिना सोचे समझे बस में छलांग लगा दी। अंदर का नजारा देख उसकी रूह कांप गई। बस में पीली टिमटिमाती रोशनी थी जो बार बार बुझ रही थी। अंदर 5 लोग बैठे थे। वे बिल्कुल शांत थे। उनकी गर्दनें झुकी हुई थीं। आर्यन एक खाली सीट पर बैठ गया। उसे लगा कि वे भी उसकी तरह मुसाफिर हैं। लेकिन जैसे ही बस तेज हुई, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बस की खिड़कियां पूरी तरह बंद थीं, फिर भी अंदर बर्फीली हवा चल रही थी। सबसे डरावनी बात, ड्राइवर की सीट खाली थी। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। आर्यन का गला सूख गया। उसने बगल में बैठे आदमी को हिलाया, भाई साहब, ड्राइवर कहाँ है? जैसे ही उस आदमी ने अपना सिर उठाया, आर्यन की चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा आधा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। धीरे धीरे बाकी के 4 लोग भी अपनी सीटों से उठे। उनके शरीर से मांस के लोथरे गिर रहे थे। किसी का हाथ उल्टा था तो किसी का जबड़ा लटका हुआ था। वे 5 धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। उनके चलने की आवाज हड्डियों के टूटने जैसी थी। आर्यन गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट पत्थर की तरह जाम हो चुका था। उसने खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की, पर वो दीवार की तरह सख्त था। बस की रफ्तार अब 120 से ऊपर थी और बाहर सिर्फ घना काला कोहरा था। वे 5 भूत अब आर्यन को घेर चुके थे। उनकी सड़ी हुई सांसों की बदबू आर्यन के नथुनों में भर गई। उनके लंबे काले नाखून आर्यन के गले की तरफ बढ़ रहे थे। अब तुम भी हमारे साथ इसी बस में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे, उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा। जब आर्यन को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, वो घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं मरना। अचानक वे 5 रुक गए। उनकी डरावनी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभरा।
जो भूत सबसे आगे था उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हमें तुम्हें मारना नहीं है, उसने भारी आवाज में कहा। हमें बस मुक्ति चाहिए। आर्यन कांपते हुए बोला, मुक्ति? आप लोग कौन हैं? भूत ने बताया, 10 साल पहले हम पांचों इसी बस में जा रहे थे। ड्राइवर नशे में था और उसने बस खाई में गिरा दी। हमारी लाशें कभी नहीं मिली और हमारी आत्माएं इस बस के इंजन में कैद हो गई। जब तक इस बस का इंजन कोई बाहर से नहीं जलाता और हमारी अस्थियों को शांति नहीं मिलती, हम हर रात इसी तरह भटकते रहेंगे। उसने आर्यन की आंखों में देखा। अगर तुम हमें इस नर्क से आजाद करने का वादा करो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना तुम छठे मुसाफिर बनोगे। आर्यन ने डरते कांपते हां कह दिया। अचानक एक तेज झटका लगा और आर्यन की आंख खुली। वो सड़क किनारे गिरा हुआ था। सामने वही पुरानी जर्जर बस खड़ी थी, वही जो उसने 2 बजे देखी थी। लेकिन अब वो एक कबाड़ जैसी लग रही थी, जो सालों से वहीं पड़ी हो। उसे याद आया कि भूतों ने क्या कहा था। उसने हिम्मत जुटाई, पास के एक पेट्रोल पंप से थोड़ा तेल लाया और उस खंडहर बन चुकी बस पर डाल दिया। जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, बस धू धू कर जलने लगी। आग की लपटों के बीच उसे 5 साए दिखाई दिए। वे डरावने नहीं थे, वे आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे धुएं के साथ आसमान में ओझल हो गए। सुबह हुई। आर्यन का इंटरव्यू छूट चुका था, लेकिन उसे इसका दुख नहीं था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में कुछ चीजें वक्त से पहले हासिल करने की जिद आपको ऐसी जगह ले जा सकती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता।